राम जी आ गए, राम जी आ गए। आपके अकेले के हैं क्या राम जी? गोद में उठा के लाए हो क्या राम जी को? राम जी सबके हैं, राम जी हम सबके हैं। आपने तो मंत्री ही अग्निवीर बढ़ा दिया। यहां शपथ ली राज्यपाल के और मौर्य बोल गया। इनको शर्म नहीं आती। वसुंधरा जी कहां बैठी है? ना पक्ष में बैठी है, इधर प्रतिपक्ष की लाइन में बैठा रखा है। इनको शर्म नहीं आती। आपने कहा कि अपराध बढ़ गए, ये हो गया वो हो गया। अपराध रुक गए क्या? पेपर लीक किस समय नहीं हुआ? क्या गुजरात में नहीं हुआ? क्या हरियाणा में नहीं हुआ? क्या देश के अंदर केंद्र की सरकार की नौकरियों में नहीं हुआ? मुख्यमंत्री जी क्या फैसला करेंगे, किस दिन बोलेंगे? देखते हैं भाई, एक दिन बुलवाओ तो सही कैसे बोलते हैं। ये जमाने फिसल रही है ना, ये कुर्सियां भी फिसलते देखी है हमने बहुत। बार बार खड़े हो जाते हो, पेपर लीक। आप में दम है, आप ईडी इनकम टैक्स भेज सकते हो, किसी को धमका नहीं सकते हो। ये कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के जाबाज सिपाही हैं हम। आपकी मर जाए जितने भेज लो। नए स्वास्थ्य मंत्री जी आए, नए स्वास्थ्य मंत्री जी आए। आपने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को 25 लाख तक का जो इलाज था उसको भी आपने नहीं बख्शा, उसको भी फर्जी और बोगस योजना बता दिया। आपने कह दिया कोई इलाज नहीं हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं सभापति महोदय, सदन के माध्यम से, कि मंत्री जी को ज्ञान होना चाहिए। 718 लोगों को आर्गन ट्रांसप्लांट चिरंजीवी योजना में हुए थे। हार्ट, लीवर, किडनी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसे इलाज जो लाखों करोड़ रुपए में होते हैं, वो हमारी सरकार ने कराया था। इसका तो कम से कम आपको बोले। हाँ बैठ जाइए। गलत परंपरा मत डालो। एक आदमी नहीं बोलेगा आप में से, एक आदमी। माननीय सदस्य 45 लाख। माननीय सदस्य। सभापति महोदय, मैं आपसे बात कर रहा हूं। 45 लाख से अधिक परिवारों में 5000 करोड़ रुपए से अधिक का चिरंजीवी बीमा योजना में इलाज हुआ है। ये जनता का इलाज है, बीजेपी कांग्रेस का इलाज नहीं है। आयुष्मान योजना में तो केवल 59 लाख परिवार कवर होते, 5 लाख रुपए थी, उसके लिए भी आप गुणगान कर रहे हो, मोदी जी का गुणगान कर रहे हो। राइट टू हेल्थ, आपने राइट टू हेल्थ को भी चैलेंज कर दिया कि ये भी गलत हो गया। राइट, बैठ जाओ। फिर आप राजस्थान में मिनिमम इनकम गारंटी है, उसकी भी बात आपको सुनने में तकलीफ हो रही है, वो भी आपका अच्छा नहीं लगा आपको। फिर आपको जो है वो शहरों में मनरेगा की तर्ज के ऊपर जो हमने रोजगार की गारंटी 125 दिन की दी, वो भी आपको अच्छी नहीं लगी। आपने ओपीएस भी अच्छी नहीं लगी, आपको आरजीएचएस भी अच्छी नहीं लगी, आपको तो कुछ भी नहीं लगा। आपको तो केवल मोदी जी का नाम जपना है। भाई जपो, हमें कहाँ तकलीफ है। मैं 3 लाख नौकरियां, माननीय सभापति महोदय, 3 लाख नौकरियों की व्यवस्था की थी। आपने इस अपने अभिभाषण में महामहिम से एक बेरोजगार को नौकरी देने की बात यहां पर नहीं कराई। उड़ान योजना महिलाओं के लिए किस प्रकार से उपयोगी साबित हुई है, बीमारी उनकी रुकी है, उसके भी आपको बात करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, जल जीवन मिशन में 10% जो जनता को देना था राज्य सरकार दे रही है, वो भी आपके तकलीफ हो रही है। आप 70 लाख परिवारों को सभापति महोदय, हमने 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया है। अब आप 450 के लिए 50 रुपए दे करके और आप झुंझुना पकड़ा करके लोगों को ये वाई लूटना चाहते हो, ये कहां की बात है? 500 रुपए में हम देते थे, आपने 450 में किया। दायरा बढ़ाया हो तो बताओ, दायरा बढ़ाया नहीं। हमने कहा था 1 करोड़ 4 लोगों को देंगे, हम 1 करोड़ 4 लोगों को देंगे। ठीक है, हम नहीं आए, आप आगे, आप दायरा बढ़ाइए। और गोवंश लंपी में मर गई। केंद्र सरकार आंख मीच के सो रहा था जब हमने 40 हजार रुपए दिए। 42,000 किसानों को 150 करोड़ रुपए की सहायता दी। आप में हिम्मत थी। देश के प्रधानमंत्री को लंपी के लिए हमने चिट्ठी लिखी थी कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दीजिए, आज तक नहीं कर पाए। आप करते कुछ नहीं हो, केवल मोदी के नाम से कितने दिन वोट बटोरोगे? इसलिए सोचना पड़ेगा। मानिए, अब 40,000 रुपए काम देनू 2 पशुओं की दुधारू की, आपने जवाब दिया आज 100 कुछ थे। 80 लाख से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन है, आप उसकी वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे हो। उन पशुओं का वेरिफिकेशन करवा करके आप उनको 40,000 रुपए देगोगे, नहीं देवोगे एक पशु के ऊपर? ये आपका विजन आना चाहिए था, ये आपका विजन नहीं आया। आपने देखा कि 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को मोबाइल दे रहे थे, 25 लाख दे दिए। आपने दूसरी बात नहीं की। अब मैं कहना चाहता हूं, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंसी,
500 बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं पूरे खर्चे के ऊपर, आपको इसमें भी तकलीफ हो गई। आपको ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों की गोलमाल रखना चाहते हो लोकसभा के चुनाव तक, और लोकसभा चुनाव के बाद में हमारे शिक्षा मंत्री जी का बयान मैंने सुना है, ये कह रहे हैं ये तो मोदी जी फैसला करेंगे, स्थानांतरण का फैसला मुख्यमंत्री जी करेंगे, और अंग्रेजी मीडियम चालू रहेंगी बंद रहेंगी, जिसमें 7 लाख बच्चे गरीब के पढ़ रहे हैं, उनके बारे में मुख्यमंत्री जी फैसला करेंगे। और मुख्यमंत्री जी क्या फैसला करेंगे, किस दिन बोलेंगे, देखते हैं भाई, एक दिन बुलवाओ तो सही, कैसे बोलते हैं। ये जमाने फिसल रही है ना, ये कुर्सियां भी फिसलते देखी है हमने बहुत, जमाने फिसलने को तो रोकिए और कुर्सी नहीं फिसले इसका व्यवस्था आप लोग कीजिए। मैं कहना चाहता हूं आज राजस्थान मॉडल स्टेट के रूप में उभर रहा है, आप इससे और ज्यादा 21 काम कीजिए, अच्छा कीजिए। 5 साल हमारे जो काम किए हुए हैं उनका फित्ता काटने में भी आपको समय लग जाएगा। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, 1 मिनट देखो जोगाराम जी, भाईचारा निभाओ। सवाल यही है कि आपने कहा कि अपराध बढ़ गए, ये हो गया वो हो गया, अपराध रुक गए क्या? 7 साल के मासूम के साथ मैं बताऊं आपको क्या हुआ है? क्या बात कर रहे हो आप? घर से दूध देने निकली 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म, ये बीकानेर की घटना है। आप रावत बाड़ा की घटना ले लीजिए, 20 लड़कियों का अश्लील वीडियो। आप जयपुर की घटना लीजिए, बाइक सवार बदमाशों को महिला से मोबाइल। हनुमानगढ़ में पिस्तौल दिखाकर किशोरी को उठा के गैंग रेप। आप नसीराबाद की घटना को ले लीजिए, पुलिस की मारपीट से युवक की मौत। और आप दूसरी घटना को ले लीजिए, चित्तौड़ की घटना को ले लीजिए, मौत के बाद दिन बाद मोबाइल से खुला सामूहिक बलात्कार कर रहा। लाइसेंस से अजमेर की घटना को ले लीजिए। मैं एक बात पर नहीं जाना था, मैं ये कहना चाहता हूं, एक भय होना चाहिए सरकार का। वो भय अगर आप कायम कर दोगे तो अपराधी डरने लगेंगे। पहले हमने राज देखा था, यहां से गृह मंत्री जी बोलते थे, आज महामहिम राज्यपाल बन गए कि मैं खुद ही अपराधी का नाम ले लेते थे। तो ये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस तरीके की स्थिति मत कीजिए। ये पर्ची से बनी सरकार है। मैं इसलिए कहता हूं ये पर्ची से, इसलिए कि आपने देखा होगा घनश्याम तिवारी जी ने इसी सदन में यहीं से बैठ करके कहा है कि ये पर्ची बड़ी खतरनाक होती है, और जब पर्ची खुली तो सब कईयों के होश उड़ गए। सरकार है, राजस्थान की जनता की दिए हुए आशीर्वाद की सरकार है ये। हाँ बिल्कुल, आशीर्वाद तो दिया ही है ना, तभी तो आप लोग आए हो। लेकिन आपको मंत्रालय अच्छा नहीं दिया, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। इनके मंत्रियों के नमूने बता दूं सर, आज देखा आपने प्रश्नकाल में। दूसरा नमूना बता दूं मैं, इनके बाबूलाल खराड़ी जी बैठे हैं, माननीय मंत्री महोदय, कैबिनेट मंत्री है, कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा पैदा करो, देश के प्रधानमंत्री आवास बना के दे देंगे। आपके शिक्षा मंत्री जी हमारे ये कह रहे हैं कि कब ट्रांसफर करोगे, क्या करोगे। आपने एक काम जोरदार कर दिया आते ही, जोगाराम जी, आपने बहुत जोरदार काम किया। आपने जो देश के प्रधानमंत्री जी ने अग्निवीर योजना दी, जो किसानों के लिए उनके बेटों को रोजगार के अवसर बंद कर दिए, और देश की सेना में जो नौजवान जाते हैं उनके हितों पे कुठाराघात किया। आपने तो मंत्री ही अग्निवीर बना दिया। यहां शपथ ली राज्यपाल के, और मौर्य बोल गया। क्या बात कर रहे हो आप संविधान को मानते ही नहीं। ये जोगाराम जी क्यों बने, जोगाराम जी संसदीय कार्य मंत्री क्यों बने, ये अपने आप बता देंगे कि मौर्य बोलने से क्या होता है। हमारा समय है, आप चिंता ना करें। आप बताइए, आप कह रहे हैं हम अंतरकलह में थे, इनको शर्म नहीं आती। वसुंधरा जी कहां बैठी है, ना पक्ष में बैठी है, इधर प्रतिपक्ष की लाइन में बैठा रखा है, इनको शर्म नहीं आती। आप देखिए माननीय सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष उधर बैठे हैं, हमारा पूर्व मुख्यमंत्री उसके बराबर में बैठा है, और आप जो विपक्ष के लोग बैठे हैं, निर्दलीय लोग बैठे हैं, उनके बराबर आप अपनी पूर्व 2 बार की मुख्यमंत्री को बैठा रहे। ये अंतरकलह है। किन किन को मंत्री बनाया, किन को नहीं बनाया, ये अंतरकलह नहीं है। मुख्यमंत्री जी आपकी मीटिंगों में वसुंधरा जी नहीं जा रही हैं, ये अंतरकलह नहीं है। प्रदेश के अध्यक्ष को किन शब्दों में पुकारा गया था, आप बताइए। एक प्रदेश के अध्यक्ष, माननीय प्रदेश अध्यक्ष था कांग्रेस पार्टी का, उनको किस शब्दों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुकारा था, वो शब्द बोलो। वो शब्द वही बोल रहा हूँ। माननीय मंत्री जी विराजे, माननीय सदस्य, माननीय महामहिम के अभिभाषण पे आ जाए। राज्यपाल आप विराजे, आप
माननीय महामहिम के अभिभाषण पर। रुक जाइए आप, हमारा समय, आप चिंता ना करें, मैं बैठ जाऊंगा। आरपीएससी भंग करने की बात कर रहे थे, मुंह छायसा हो गया, कर दिया गया आपने। आरपीएससी भंग करने की बात कर रहे थे, मुंह छायसा हो गया, कर दिया गया आपने आरपीएससी को भंग। 50 दिन हो गए आपको, अभी जवाब दे रहे थे। आपने खुद ने कहा है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी में 20 पेपर लीक हुए जिसकी एफआईआर लॉन्च हुई। आप 33 में से 20 तो आपके समय के हैं, और उसमें जो जवाब आया है माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा पूरे सदन को, जवाब आया उसमें जो 33 में से एक पे पेंडिंग है वो हाई कोर्ट के एलडीसी का पेपर है। उसके अलावा आपने किसी को पेंडिंग नहीं माना, और आप बार बार खड़े हो जाते हो, पेपर लीक। आप में दम है, आप ईडी इनकम टैक्स भेज सकते हो, किसी को धमका नहीं सकते हो। ये कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के जाबाज सिपाही हैं हम, आपकी मर्जी है जितने भेज लो। आप क्या बात कर रहे हो इस तरीके से? आप पेपर लीक का नाम लेकर के मखौल उड़ाना चाहते हो। पेपर लीक किस समय नहीं हुआ? क्या गुजरात में नहीं हुआ? क्या हरियाणा में नहीं हुआ? क्या देश के अंदर केंद्र की सरकार की नौकरियों में नहीं हुआ? क्या हरियाणा में नहीं हुआ? क्या पंजाब में नहीं हुआ? किसकी बातें कर रहे हो? कितने दिन चलाओगे इन नोटंकी करके? कितने दिन काम चलाओगे? मैं पूछना चाहता हूं इनको, माननीय सभापति महोदय, इनको ऐसे तो दे दो मंत्रियों को। 50 दिन में इनको ऐसे नहीं दे पाए, बाबू नहीं दे पाए। इनकी डिजायरें रद्दी की टोकरी में जा रही है, इनकी डिजायरें लिखने का अधिकार नहीं है इनको। ये यहाँ केवल और केवल माननीय सभापति महोदय, आप उत्तेजित नहीं। माननीय सभापति महोदय, माननीय महामहिम के अभिभाषण पर आए, विषय पर आए, आप इनको बंद करो ना। आप बिराजे, आप सुनिए, मैं अभिभाषण की बात कर रहा हूं, राजस्थान की गवर्नेंस की बात कर रहा हूं। आपके ऐसे नहीं है। किस बात की कार्य योजना बनाओगे? क्या बनाओगे आप? आपके मंत्रियों में कोऑर्डिनेशन नहीं है। मुख्यमंत्री जी को भेज दिया, जाओ, और जहां भी जाते हैं एक टंग स्लिप हो जाती है, पूरी मीडिया को मैनेजमेंट करने में टाइम लगा देते। आप विषय पे आए, माननीय महामहिम के अभिभाषण पर बोले। आपके यहां से जो मंत्री बने हैं, आपका समय पूरा हो रहा है, 2 मिनट में कंक्लूड करें। 5 साल तक भ्रष्टाचार की बात करते रहे। कल एक आईएएस पकड़ा गया है, कितने भ्रष्टाचार के मामले हुए हैं आपके जो ऐसे, अब हर बात पे बोलेगा, हर बात पे बोलोगे आप। आपके मंत्रियों के जो ऐसे लगे हैं उनके खिलाफ भी ईडी का मुकदमा चल रहा है, उसके बावजूद भी आपने लगा रखे हैं, समझे नहीं? आप एसआईटी की बात कर रहे हो, जब आपके पास पेंडिंग मुकदमा ही एक ही है तो एसआईटी क्या करेगी भाई? जांच किसकी करेगी एसआईटी को अगर जांच देनी है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में और कांग्रेस के कार्यकाल में जितने पेपर लीक हुए हैं उनकी सबकी जांच करवाओ, और सीबीआई को दे दो सीबीआई को। कौन मना कर रहा तुमको? इतना ही कहना चाहता हूं, इनको महिला रेसलों की चिंता नहीं है। इनको 3 काले कानून में 700 किसानों ने आत्महत्या कर ली, मर गए, उनकी चिंता नहीं है। इनको मणिपुर जल रहा है इनकी गलत नीतियों के कारण से, उनकी चिंता नहीं है। राम जी आगे, आपके अकेले के हैं क्या? राम जी गोद में उठा के लाए हो गया राम जी को? राम जी सबके हैं, राम जी हम सबके हैं, राम जी हम सबके हैं। अन्य सभापति महोदय, आप बताइए, इनमें से कितने गए थे अयोध्या? आपके मुख्यमंत्री को अयोध्या जाने की इजाजत नहीं थी, और आप कह रहे हो आप रामलला के कैसे नहीं गए, रामलला के कैसे नहीं गए? कौन कहता नहीं गए? मजाक बनाते हो आपने। सुनो, हर बात पे नहीं खड़ा होना भाई साहब, हर बात पे खड़ा नहीं होना। इससे इनाम नहीं मिल रहा, इसीलिए विभाग नहीं दिया आपको, ढंग के विभाग नहीं दिए, अच्छे आदमी को ढंग के विभाग नहीं दिए। आपके लोग बोले थे, जोगाराम सबसे बहुत ही इंटेलिजेंट बुद्धिमान मंत्री होता, लेकिन इनको विभाग नहीं दिया। माननीय, शांति से अपना विषय, राज्यपाल के अभिभाषण तक सीमित रहेंगे तो अच्छी सार्थक बहस होगी। वही बात पहले से क्यों नहीं कही आपने? उधर से जो बोले, क्या बोले थे वो मैं सबके लिए, उनको भी थोड़ा समझाइए। व्यवस्था सबके लिए, आप उनको भी समझाइए थोड़ा प्लीज, मेहरबानी करके। अरे समझाएंगे, आप पुराने हो। मैं इतना ही कहना बोलिए, आपके समय हो गया कि समाप्त करिए। ये हमारी अंतर्कलह की बातें करते हैं। किरोड़ी जी का क्या किया आपने? विभाग को टुकड़े टुकड़े कर दिए।
क्या किया उनके साथ में? जो शहीद वीरांगनाओं के देवर को नौकरी दिला रहा था, वो देवर को नौकरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिला रही थी, भारतीय जनता पार्टी दिला रही थी। आप दे दो, कौन मना कर रहा? हम सब साथ हैं आपके। क्या है? अरे भाई, एक कोई भी सदस्य बोल रहे हो, कृपया दूसरे सदस्य डिस्टर्ब न करें, लेकिन विषय तक सीमित रहे। मैंने कहा राज्यपाल के अभिभाषण से उठे मुद्दों पे बोलिए। मैं राज्यपाल के अभिभाषण पे बोल रहा हूं। आप इनको थोड़ा सा शांत करिए, बहुत समय है, आप चिंता ना करें। थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है कि कोई कड़वी बात आ जाए, लेकिन आप जितनी हल्की बातें मैं नहीं करता हूं यहाँ, और जिस दिन करने लग जाएंगे ना आप भग जाओगे। मैं आपको सही बता रहा हूं। आप विषय कंक्लूड करिए साहब। बताओ माननीय मंत्री महोदय, स्पीकर साहब सदस्य कंक्लूड करिए। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी न तो फाइनेंस में बोलेंगे, न मुख्यमंत्री जी किसी विभाग के ऊपर बोलेंगे, तो फिर मुख्यमंत्री जी को केवल कोई भ्रमण मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया क्या? केवल भ्रमण करने के लिए, और जहां जाओ वहां एक न एक टंग स्लिप करके आ जाओ, क्या इसीलिए बनाया मुख्यमंत्री जी को? मुख्यमंत्री कौन विषय पे बोलेंगे? मंत्री परिषद का सिर्फ दायित्व है, इस पे नहीं बोल सकते। हमारा ऐतराज है इस पे। बैठिए। अरे आप क्यों बोल रहे हो? ओ माननीय सदस्य बिराजो। आप सभा स्पीकर साहब एक काम करवा दो, एक मिनट इनको मंत्रियों के ऐसे लगवा दो, बाबू लगवा दो, इन एमएलए को। ए भैया बीच में नहीं, अरे विषय पे बोलिए ना, कंक्लूड करिए, कंक्लूड करवा। गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है सर। सभा स्पीकर साहब, गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है, बेचारे तड़प रहे हैं। एमएलए मेरे को फोन करते हैं, डोटासरा जी मुद्दा उठाना, हमारा एसडीओ नहीं बदला जा रहा है, हमारा चपरासी तहसीलदार नहीं बदला जा रहा है, हमारा टीचर। माननीय मुख्यमंत्री का सुनिए, ये दिल्ली से पर्ची आ रही है ना, ये केंद्र शासित प्रदेश मत बनाओ इस स्टेट को। अब नहीं तो मुझे 2 मिनट में कंक्लूड करता हूं। इस राजस्थान प्रदेश को आप केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनने दें। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये दिल्ली की पर्ची बंद करें, मुख्यमंत्री जी को फैसले लेने का अधिकार दें, मंत्रियों को अपने ऐसे लगाने का अधिकार दें, एमएलए को डिजायर करने का अधिकार दें, तब जाकर के कोई काम करेंगे, वरना तो क्या काम करेंगे आप बताइए? ये तो एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। सुबह उठा तेरी चली क्या, सांगानेर का एसडीओ नहीं बदला गया, इनसे मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र का एसडीओ नहीं बदला। धन्यवाद। क्या बात कर रहे हो? अब राजे माननीय मुख्यमंत्री जी को उनका पीए बताता है कि साहब ये अधिकारी बदल गए, ये ट्रांसफर हो गए, ये गुड गवर्नेंस है, अधिकारी फैसला करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय का फैसला नहीं होने वाला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब राजे माननीय इनके जो प्रदेश अध्यक्ष जी थे ना साहब, उनकी बूथ में जमान जब्त हो गया, इनके बूथ में जमान जब्त हो गई इनकी। क्या एक मिनट में बात पे बोल रहे? मैं गलत बोलूं तो हटा देना। मैं अगर स्पीकर साहब गलत बोलूं तो हटा देना। ये कह रहे हैं ना, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतने आगे, डबल इंजन की सरकार आ गई। इस राजस्थान के इंजन को चलने दो भाई साहब। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बनाया तो मुख्यमंत्री तो भजनलाल शर्मा को मानो। अगर मुख्यमंत्री का एक ने नाम नहीं लिया, आपके दोनों ने बोला, एक ने नाम नहीं लिया, मोदी जी क्या हो जाएगा फिर? क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री हैं आप, प्रधानमंत्री की बात कीजिए।